ब्रेक के बाद एक बार फिर से मौजूद हूं मैं सुनीता, लेकर आपके लिए कुछ खास टिप्स। जी हां, हमारे सेगमेंट में हमारी काउंसलिंग एक्सपर्ट बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी देंगे आपको कुछ खास टिप्स। दरअसल जब हम बात करते हैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, अपने आप को निखारने की, तो सबसे अहम कड़ी जो है उसमें है एंगर को मैनेज करना। जी हाँ, वही गुस्सा जो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को भी डाउनवर्ड ले जाता है। लेकिन क्या इसे मैनेज करना पॉसिबल है और कैसे इस एंगर का हमारे करियर से कनेक्शन है, ये भी आज जानेंगे हम। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वेलकम सर। आज हम करियर मंत्रा में एंगर मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो मेरे मन में सवाल आ रहा है, क्या एंगर को भी मैनेज किया जा सकता है? हम बाकी सारी चीजें तो मैनेज करते हैं, लेकिन क्या एंगर भी मैनेज होता है? यस, ऑफ कोर्स सुनीता जी। मुझे पर्सनली लगता है कि इस अर्थ के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक डेफिनेट सॉल्यूशन है। अगर हम उस सॉल्यूशन को समझ सके तो डेफिनेटली हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एंगर भी मैनेजेबल है। ओके, एंगर भी मैनेजेबल है। चलिए, एंगर की जब बात आती है तो मेनली जो लोग बातचीत करते हैं आम तरीके से कि अगर आप गुस्सा करते हैं आपकी पर्सनालिटी पर इसका असर पड़ जाता है, आपके आस पास आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी लाइफ में उसका असर पड़ता है। करियर मंत्रा में हम जनरली करियर की ही बात करते हैं। तो क्या इस एंगर का करियर से भी कोई कनेक्शन है? या ऑफ कोर्स, क्योंकि करियर में हमारे को बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन करना होता है, हमारे माइंड, हार्ट और अपने टाइम का। सो अगर हमने एंगर के कारण हमारा टाइम और माइंड को डिस्ट्रक्ट किया तो डेफिनेटली करियर तो इससे इफेक्ट होगा ही। ओके। सो अगर करियर को अगर वास्तव में अच्छा बनाना है तो हमारे पीसफुली हमारे को अपने माइंड को प्रॉपरली यूटिलाइज तो करना ही होगा। अगर ऐसा कर सकेंगे तो हम जो चीज चाहें वो चलिए, यानी कि आज ये बात पता चली कि एक अच्छे करियर के लिए एक अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छा माइंडसेट तो होना ही चाहिए, एंगर पर भी कंट्रोल होना चाहिए, आपके बिहेवियर पर भी कंट्रोल होना चाहिए। एंगर मैनेज करने की हम बात कर रहे थे, तरीके क्या हो सकते हैं? कैसे कोई अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है? देखिए, वैसे सभी लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं, पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एंगर को मैनेज करने का दो तरीके हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कह सकते हैं कि हम पोस्टमार्टम एनालिसिस, इस एनालिसिस में पहले एंगर आ गया और अब आप साइलेंस में चले गए। अब ये डिस्ट्रक्शन तो करेगा, चाहे हार्ट में करे या ब्रेन में करे, हमारी पूरी बॉडी में करे। हमारे जो केमिकल रिएक्शन होने वाले हैं वो तो बॉडी में होंगे ही, क्योंकि गुस्सा आ चुका है। सो पोस्टमार्टम एनालिसिस में एक बार गुस्सा क्रिएट हो गया और अब उसको हम अपने ऊपर ले रहे हैं या बाहर ले रहे हैं, तो हम किसी को कुछ बोलने लग गए या किसी ने अपने आप को किसी दूसरी परिस्थिति में डाल दिया। अल्टीमेटली वो चेन रिएक्शन होगा, उसका बैड इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे या किसी दूसरे पर उसका इम्पैक्ट आएगा। दिस इज ए समव्हाट पोस्टमार्टम एनालिसिस। पर मुझे लगता है कि अगर वास्तव में रियल एनालिसिस अगर हमारे इसको इसके बारे में देखना है तो हमारे को अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास दो बातें। पहला, हम हैं कौन, स्लेव यानी दास हैं, या फिर हम ऑनर यानी मालिक है। अगर हम मालिक है तो हमारे माइंड को ट्रेन करें, उसको ये बताएं, उसे रियलाइज कराएं कि आई एम योर ऑनर, आई विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस, यू विल नॉट गिव मी इंस्ट्रक्शन। और अगर मान लीजिए हमने अपने ये सोचने के बजाय हमने परिस्थिति को कंट्रोल करना चालू कर दिया, जो आउटसाइडर जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हाँ। और अगर हमने उसको कंट्रोल करना चालू कर दिया तो वो तो कंट्रोल होगा नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही कि अगर हमें आसपास की चीजें मैनेज करने पर हम जोर न देकर खुद को मैनेज करें, खुद के गुस्से को संभालें, तो हम में चेंज आ सकता है। एक और बहुत अहम बात आपने कहा, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमने सुना था, जो भी आपने जिक्र किया कि ये कर लें वो कर लें, आपने कहा अगर हम चुप रहते हैं या हम खुद से सह लेते हैं वो चीज, तो हमारे बिहेवियर में लॉन्ग टाइम में वो इफेक्ट डालता है, मे बी एज एन इरिटेशन। तो ये भी हमारे नेचर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो अंदर के गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, अंदर के गुस्से को कैसे संभालें? देखिए, अंदर से जो गुस्सा है, हम तो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ करिए कि वो ही ना आए, क्योंकि हम अपने आप को ट्रेनिंग दें, बार बार ये बताएं कि यू आर ए वेरी पावरफुल, यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर ए सोल। आपको अपना अवेयरनेस लाइए, आप अपने ब्रेन को ट्रेन करिए, परिस्थिति को बदलने के बजाय अपने को बदलने की कोशिश करिए। अगर आप पीसफुल हो जाते हैं, अगर आप हैप्पीनेस के साथ जुड़ जाते हैं, अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं, और अगर आपको ये फील आ जाता है कि आई एम बियॉन्ड द बॉडी, तो फिर मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप अपने माइंड के थ्रू अपने आप को पावरफुल बना लेते हैं और माइंड को वहीं ले चलते हैं जहां आपको ले जाना होता है।
प्रोफेसर बियानी, इज इट पॉसिबल कि हम गुस्सा पूरी तरह से खत्म कर दें? क्योंकि कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, एंड मुझे जहां तक लग रहा है, अभी जो व्यूअर्स हमें देख रहे होंगे जरूर सोच रहे होंगे कि कई बार ऐसी चीजें हो जाती है, हम किसी को बार बार उस चीज के लिए मना करते हैं, वो उस चीज को रिपीट करता है, या कई ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां गुस्सा होना नेचुरल भी होता है। बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है सुनीता जी आपका। और ये अब सवाल आता है कि गुस्सा करना ठीक है या गलत है। मुझे लगता है कि गुस्सा करना भी ठीक है, गुस्सा ना करना भी ठीक है। हर चीज सिचुएशनल है। अब अगर हम इसको और डिटेल में जाए तो अगर ये आपका गुस्सा स्पॉन्सर्ड है, यानी आपने सोच समझ के किया है, परिस्थिति के अनुसार जो पर्सन, जो आपका सबॉर्डिनेट है, वो आपके साथ फॉलो नहीं कर रहा, आपकी बातें मान नहीं रहा, और आपने सोच समझकर उसे ट्रेन करने के लिए अगर एग्रेसिवली बोला है, तो मुझे लगता है ये राइट है, क्योंकि आपका इंटेंशन कुछ डिफरेंट है। लेकिन वो अनस्पॉन्सर्ड है, बिना सोचे समझे ही आ रहा है आपको, इट विल डेफिनेटली हार्म्स योर रिलेशनशिप, योर बॉडी, योर माइंड। आपको सब जगह नुकसान होने वाला है। गुस्सा भी करें तो सोच समझकर, गुस्से में भी होश न खोएं कि एक्चुअली हमें बोलना क्या है और क्या नहीं बोलना है। क्या इस चीज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, या इसके लिए भी कोई उपाय है आपके पास? इसको अगर आप देखें कि इस गुस्से को जो है हम और दूसरे क्या फाइनल तरीके हैं जिससे हम अपने इस एंगर को प्रॉपर्ली मैनेज कर सके, तो मुझे लगता है कि हम एक जिंदगी का एक फलसफा बना ले, किसी से हम माफी मांग ले और किसी को माफ कर दें। ये माफी मांगने की आदत मुझे लगता है कि हमारे को कूल बना देती है, हमारे को रिलैक्स कर देती है। अगर आपको बहुत ज्यादा अगर ये आया है और अगर आपने जिसके प्रति गुस्सा किया उसको जाकर अगर हम बहुत ही पोलाइटली और हम्बली सॉरी बोलते हैं, तो ये आप अपने माइंड को ट्रेन दे रहे हैं कि ये सिचुएशन बार बार ना आए। मुझे लगता है दिस इज द राइट वे। थोड़े प्रयास करें और फिर थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। हम लोग प्रयास और प्रतीक्षा अगर हम थोड़ी देर वेट कर सके तो मुझे लगता है धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आने लगती है। बट हम वास्तव में करना ही नहीं चाहते, इसलिए हम कभी सॉरी बोलते भी नहीं, और इस वजह से हम चाहते कुछ है और करते कुछ है। हर काम होता है लेकिन उसके लिए कॉन्स्टेंटली और राइट डायरेक्शन में एफर्ट की जरूरत होती है, और राइट टाइम भी होता है उसके लिए। एक चलिए इसको मैं एक बार फिर से करियर की तरफ ले चलूंगी, क्योंकि करियर मंत्र में हम बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने जिक्र किया था कि एक्चुअली ये एंगर हमारे करियर पे कितना इफेक्ट डाल सकता है। तो ऐसा ना हो, हमारा करियर स्मूथ चले, अपने एंगर को हम मैनेज करें। लेकिन क्या कुछ और ऐसी चीजें हैं कि हमारा एंगर, हमारा इरिटेशन हमारे करियर पे भारी ना पड़े, या हमारा करियर और आगे बढ़ता जाए अपनी पर्सनालिटी को चेंज करके, अपने बिहेवियर को चेंज करके? या डेफिनेटली बिहेवियर और पर्सनालिटी को चेंज करके तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। हम अगर जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं लेते तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम जेन्युइनली सोचेंगे, समझेंगे, उससे होने वाले बैड इम्पैक्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे कि जब मुझे गुस्सा आया तो मेरी कितनी एनर्जी डिस्ट्रक्ट हुई थी, और मैं कितना थका हुआ फील कर रहा था, और कितना मेरे वॉइस के मॉड्यूलेशन में चेंजेस आया था, और मेरे को कितना बैड कंफर्ट फील हो रहा था। अगर इस चीज का हमारे को एहसास होने लगेगा, हम फोकस करने लगेंगे और रियल में अगर सवालों के जवाब तलाशेंगे, तो मुझे लगता है फिर इजीली वी कैन कंट्रोल। बस जरूरत इसी बात की है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से जोड़े, क्या हुआ था और क्या परिणाम आया था, हम चाहते क्या है। अगर ये सब पे विचार करेंगे तो मुझे लगता है आज हमारा यूथ जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, इस पावर को सही जगह चैनलाइज कर सकता है, अपने एंगर को मैनेज कर सकता है। चलिए, तो ये काफी अच्छा मैसेज आपकी तरफ से आया। कुछ और ऐसे मैसेजेस, कुछ और ऐसे टिप्स जिसके थ्रू हम अपने एंगर को मैनेज कर सकें, अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस कर सकें जाते जाते, क्योंकि हमारे पास बेहद कम समय बचा है। जिसके प्रति आप ग्रेटफुल हो जाते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके गॉड हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपके नेबर्स हो, अगर जिसके प्रति आप रियली ग्रेटफुल हो गए उस पर आप कभी गुस्सा नहीं कर सकेंगे। सो डेवलप द हैबिट टू से थैंक यू एंड थैंक यू सो मेनी टाइम, एटलीस्ट 100 टाइम इन अ डे। जो लोग जितने ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखेंगे वो उतनी अंदर से शानदार पर्सनालिटी अपनी डेवलप कर सकेंगे और हैप्पी रह सकेंगे। हैप्पी पर्सन किसी को अनहैप्पी नहीं करता, वो फिर हैप्पीनेस ही वापस स्प्रेड करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज आपकी तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने जाना एंगर मैनेजमेंट कि कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपनी पर्सनैलिटी को तो निखार सकते ही हैं, और ये भी समझा कि इस एंगर का, इस गुस्से का आपके करियर पर कितना इम्पैक्ट होता है। तो अगर चाहिए एक बेहतर करियर, एक शानदार करियर, तो गुस्से को कंट्रोल करें। ना सिर्फ इससे आपका करियर आगे बढ़ेगा, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफ में भी कई चेंजेस आएंगे। करियर मंत्र में फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। शानदार करियर बनाने की है चाहत,
लेकिन नहीं मालूम कौन सी फील्ड होगी आपके लिए बेस्ट, कैसे करें तैयारी, कहाँ मिलेगी कामयाबी। अपने करियर से जुड़ी समस्या से निजात पाने के लिए करियर काउंसलर प्रोफेसर संजय बियानी से कीजिए बात हमारे खास शो करियर मंत्रा में, शनिवार और रविवार शाम 4:30 बजे। अक्सर वो लोग जीत जाते हैं जिन्हें लग जाता है कि वो जीत सकते हैं। पावर्ड बाय बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रूपए की LPG सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस LPG सब्सिडी को ना कर दें तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी LPG सब्सिडी को ना करें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। प्रायोजक केश किंग आयुर्वेदिक औषधीय तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। नमस्कार, न्यूज 5 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले अगले 2 मिनट में 20 बड़ी खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात नागौर की। नागौर के कुम्हारी के पास खेत में मृत पशुओं के कंकाल मिलने से विवाद पैदा हो गया है। धार्मिक संगठनों ने समुदाय विशेष पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। इधर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भावी रिंग रोड परियोजना के काम ने अब थोड़ी रफ्तार पकड़ी है। जेडीए आयुक्त के मुताबिक कंसल्टेंसी कंपनियों का मतभेद अब सुलझ गया है। इसके अलावा पीएपी कॉरिडोर में भी काफी काम हो गया है। 3 जून से शुरू होने वाली जयपुर मेट्रो फेज 1A की सुचारू व्यवस्था के लिए सांसद रामचरण बोहरा और महापौर निर्मल नाहटा ने मेट्रो स्टेशन का दौरा किया। सांसद ने सिविल लाइन्स फाटक से पहले पुल के नीचे संकरे रास्ते को लेकर काफी चिंता जताई। नागौर के डांगाबास मामले में मृतक गणेश का शव 3 दिन बाद भी नहीं उठाया जा सका। दलित समाज की मांग है कि विवादित भूमि को मेघवाल समाज को दे दिया जाए, साथ ही पीड़ितों को मुआवजा भी मिले। नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम को आज भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया, लेकिन आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। अगली सुनवाई की तारीख 1 जून। सहकारिता विभाग की ग्राम सेवा समितियों में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए विचार विभाग कर रहा है कि समितियों में आ रही समस्याओं को आखिर कैसे दूर किया जाए। प्रतापगढ़ में वाहन चालकों का ड्राइविंग टेस्ट महज औपचारिकता बनकर रह गया। परिवहन विभाग में सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर धड़ाधड़ लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने प्रदेश में नंदघर योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने की योजना बनाई। इसके तहत भामाशाहों की सहायता से बच्चों के भोजन और पढ़ाई की व्यवस्था करने का अनुबंध किया जाएगा। अनूपगढ़ में युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की कोशिश, विरोध करने पर पीड़िता के ताऊ को सीढ़ियों से दिया धक्का, इलाज के दौरान मौत, 5वां आरोपी गिरफ्तार।
पुष्कर में रिश्तों को तार-तार करने वाली वारदात सामने आई। आसन गांव में एक कलयुगी पोते ने कुल्हाड़ी से वार कर अपनी ही दादी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। डूंगरपुर जिले के तलैया गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शुरुआती जांच में आत्महत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। प्रदेश में डॉक्टरों की लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। कोटा के बाद अब ताजा मामला झालावाड़ का। यहां भवानी मंडी में एक महिला की निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मौत होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। शाहपुरा आबकारी और मनोहरपुर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कार में तस्करी की 344 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की। मनोहरपुर टोल प्लाजा के पास हुई इस कार्रवाई में कार चालक भी गिरफ्तार। जैसलमेर में पिनाका मिसाइल का परीक्षण हुआ। आर्मी और डीआरडीओ की मौजूदगी में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये परीक्षण हुआ। लंबे इंतजार के बाद नर्मदा जल जालौर पहुंच गया है। नर्मदा जल के जालौर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से इसका स्वागत हुआ। गौरतलब है कि सालों से शहरवासी फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसे में नर्मदा का पानी यहां पहुंचने से लोगों को बड़ी राहत। लैंड बिल पर तीसरा अध्यादेश को मिली मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में फैसला। 4 जून को खत्म हो रहा है मौजूदा ऑर्डिनेंस। पीएम का विपक्ष को करारा जवाब। अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, दिवालिया हुआ विपक्ष उठा रहा है सूट बूट का मुद्दा। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के जासूसी प्लान का विरोध। एक कार्यकर्ता घायल। केदारनाथ आपदा के वक्त अफसर की बंटर बात। स्कूटर में डलवाया डीजल। रहने का बिल लाखों का। जांच के आदेश। और आम आदमी की जेबें ढीली करेगी रेल। 1 जून से एसी के किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी। सर्विस टैक्स में इजाफे की वजह से असर। और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। नागौर से ये मामला कुम्हारी में मृत पशुओं के मिलने का, जिसके विवाद के बाद इलाके में 144 धारा लगा दी गई है। एसपी और कलेक्टर मौके पर मौजूद हैं। समझाइश की कोशिशें जारी है। घटना के विरोध में खीवसर, कुचेरा, पांडोची के बाजार बंद हैं। प्रदर्शनकारियों ने जेसीबी और ट्रैक्टर को फूंक दिया है। मौके पर भारी सुरक्षा बल और जाप्ता आरएसी का मौजूद। करीब 1 दर्जन थानों की पुलिस क्षेत्र में तैनात कर दी गई। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग है लोगों की। तो ये बड़ी जानकारी नागौर से। और माहौल नागौर में लगातार खराब होता हुआ, स्थिति बद से बदतर होती हुई। कुम्हारी का पूरा मामला, जहां मृत पशुओं के मिलने से सनसनी इलाके भर में फैली। लोगों का गुस्सा फूटा। समुदाय विशेष के खिलाफ लोगों में आक्रोश। लोगों का कहना है कि ऐसा जानबूझकर किया गया और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। स्थिति को लगातार नियंत्रण में लेने की कोशिश प्रशासनिक अमला कर रहा है। पुलिस मौके पर मौजूद, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद। बातचीत की जा रही है। समझाइश का जो दौर है वो लगातार जारी, लेकिन इसी बीच माहौल बिगड़ता हुआ और अब विवाद को देखते हुए धारा 144 इलाके भर में लागू। बता दें कि इस वक्त एसपी कलेक्टर मौके पर ही मौजूद हैं। ग्रामीणों से बातचीत की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटना के विरोध में खीवसर पर भी जाम लगाया गया, हाईवे जाम किया गया, बाजार बंद हुए। कुचेरा के भी बाजारों को बंद रखा गया है। पांचोड़ी के बाजार को बंद रखा गया। इधर प्रदर्शनकारी उग्र हो चले हैं। जेसीबी और ट्रैक्टर को फूंक दिया है प्रदर्शनकारियों ने। मौके पर भारी सुरक्षा जाब्ता तैनात किया गया है। बता दें कि तकरीबन 1 दर्जन थानों की पुलिस इस पूरे इलाके में तैनात कर दी गई है ताकि स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा जा सके। इधर जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए लगातार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और नागौर से जी मीडिया संवाददाता मनोज सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिशें तो जारी है, लेकिन नियंत्रित फिलहाल नहीं हो पा रही स्थिति। लगातार प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और अब धारा 144 लागू। जी सुनीता, निश्चित तौर पे ये जो मृत पशुओं के डालने को लेकर जो विवाद हुआ था और विवाद के बाद में जिस प्रकार सोशल मीडिया पर जो भ्रामक जानकारी लोगों को दी गई, उसी का दुष्परिणाम रहा कि बासनी, कुम्हारी, नागौर, खीवसर के आसपास के संपूर्ण क्षेत्रों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। कुल मिलाकर पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति व्याप्त है।
लेकिन इस स्थिति को नियंत्रण पाने के लिए जो क्षेत्र के एसपी हैं, कलेक्टर हैं, एडीएम हैं, जितने भी पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी हैं, सारे मौके पे हैं और गांव वालों से समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी सुनीता। बिल्कुल, बताया जा रहा है मनोज, तकरीबन 1 दर्जन थाने भर की पुलिस इस पूरे इलाके में तैनात है। फिलहाल स्थिति को किस तरीके से नियंत्रण में करने की कोशिशें जारी है, क्योंकि पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो भी मौके पर मौजूद है। लोग क्या कह रहे हैं? जब एक कमेटी का गठन हो गया है, जांच की बात कही जा रही है, पोस्टमार्टम हो रहा है, तो फिर इस तरीके से प्रदर्शन क्यों? क्योंकि सुनीता, इसके संबंध में जो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार कुछ असामाजिक तत्वों ने इस मामले में भ्रामक जानकारी उपलब्ध कराई, उसी के बाद में जो धार्मिक संगठन है वे इस मामले में भ्रामक जानकारी उपलब्ध कराई, उसी के बाद में जो धार्मिक संगठन है वे उद्विग्न हो उठे और उन्होंने जगह जगह विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर पहले खींवसर में भी NH-65 को जाम कर दिया गया। उसके बाद में भी इंदावर जो जोधपुर मार्ग है उसको भी जाम कर दिया। जिले का कुचेरा कस्बा है, जो खींवसर कस्बा है, इसके अलावा अनेक कस्बे हैं जो बंद चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन है। लेकिन हम हमारे दर्शकों को एक बार और बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। जी सुनीता। बिल्कुल, अब आरोपियों की गिरफ्तारी है और लोगों को समझाने की कोशिश, आगे की जांच पुलिस कर रही है। कमेटी का गठन हो गया है और इसी बीच मृत पशुओं का पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है। ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं नागौर से। नागौर का पूरा मामला है, जहां कुम्हारी में कुछ मृत पशु मिले थे, जिसके बाद स्थिति बद से बदतर होती हुई पूरे इलाके में धारा 144। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मेट्रो की। 3 जून से राजधानी को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है, लेकिन परकोटे में मंदिर और मेट्रो का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो के निर्माण काम में आ रहे मंदिरों को हटाने का विवाद थम नहीं रहा है। जिला प्रशासन ने मंदिरों के महंतों को कई बार बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन हर बार प्रशासन और महंतों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही। इधर सूत्रों की माने तो प्रशासन 3 जून के बाद इन मंदिरों को शिफ्ट करेगा, भले महंत सहमत हो या ना हो। हालांकि 6 महंत पहले ही अपनी सहमति दे चुके हैं, लेकिन 3 मंदिरों के न हटने से मेट्रो प्रशासन को काफी इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि इन 3 में से 2 मंदिर तो मेट्रो साइट के अंदर ही बने हैं। इसलिए प्रशासन इन मंदिरों पर जल्द ही कार्रवाई करने वाला है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इसके पहले रोजगारेश्वर महादेव मंदिर को हटाया जाएगा, जो कि परकोटे का सबसे प्राचीन मंदिर है। हालांकि रोजगारेश्वर मंदिर के लिए पहले ही आतिश मार्केट के पार्किंग स्थल पर जमीन दी जा चुकी है। इधर 3 जून से शुरू होने वाली जयपुर मेट्रो फेज 1A की सुचारू व्यवस्था के लिए शनिवार को सांसद रामचरण बोहरा और जयपुर महापौर निर्मल नाहटा ने मेट्रो स्टेशन का दौरा किया। सांसद ने सिविल लाइंस फाटक से पहले पुल के नीचे संकरे रास्ते को लेकर काफी चिंता जताई। महापौर ने भी इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने की बात कही। इधर महापौर ने कहा कि इस संकरी पुलिया को चौड़ा करने को लेकर JMRC, DMRC और जयपुर मेट्रो के बीच बातचीत चल रही है और जैसे ही कोई फैसला होता है रास्ता सही हो जाएगा। इसके अलावा सभी मेट्रो स्टेशन की सफाई पर खास ध्यान देने के भी निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को इसका लोकार्पण कर रही है। जयपुर की जनता को एक बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। तो जो मेट्रो स्टेशन हैं जहां से आम लोग मेट्रो की सवारी करेंगे, उन स्टेशनों के बाहर कैसी स्थिति है उसके बारे में माननीय सांसद महोदय के साथ दौरा किया। स्टेशनों के बाहर कई जगह सफाई की माकूल व्यवस्था नहीं है, उसका इंतजाम करा। जनता को उस सुविधा का पूरा फायदा मिले और मेट्रो स्टेशन के आसपास का माहौल वो भी खुशनुमा रहे, साफ सफाई रहे। इसमें जो भी कमी है अगले 2-3 दिनों में ठीक की जाएगी। 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करने वाले हैं। इस संदर्भ में मेरे साहब से कल बात की थी कि एक बार अपन जो 9 स्टेशन बने हुए उन 9 स्टेशन का दौरा करके वहाँ क्या अव्यवस्था है उसको ठीक कराएं, ताकि जनता को असुविधा नहीं हो और 3 तारीख को होने वाला कार्यक्रम बहुत सुव्यवस्थित तरीके से हो। इस संदर्भ में आज दौरा किया, सभी अधिकारियों को साथ लेकर जहाँ जहाँ जो खामियां पाई गई है उसको ठीक करने के आदेश दिए। और अब बात गुर्जर आंदोलन की। वार्ता हुई, गुर्जर मान गए और ट्रैक भी खुल गया, लेकिन गुर्जरों को जिस तरह से 5% और आर्थिक पिछड़ों को